माया का सबसे बड़ा मजाक जानते हो क्या है? एक कंकड़ को कोहिनूर बताकर समंदर को प्यासा मार देना। एक शांत सरोवर के किनारे एक साधारण सा मेंढक रहता था, जिसका जीवन सरल और सीमित था। न कोई चिंता, न कोई घमंड। लेकिन एक दिन उसे एक आधा रुपया मिला और उसी क्षण उसकी सोच बदल गई। उसने उस सिक्के को देखा और मन ही मन कहा, अब मैं साधारण नहीं रहा, अब मैं सबसे बड़ा हूं। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि वह सबसे अमीर है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे खास है। वह उस आधे रुपए पर बैठ गया जैसे वह उसका सिंहासन हो, और अपने छोटे से संसार को देखकर स्वयं को उसका स्वामी समझने लगा। उसने घमंड में कहा, जब राजा का हाथी पानी पीने आएगा तो मैं उसे बांध दूंगा और उसे पानी पीने नहीं दूंगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि यहां का मालिक कौन है। अगले दिन सच में राजा का विशाल हाथी तालाब की ओर बढ़ा। मेंढक ने उसे देखा और बिना सोचे उसके सामने कूद पड़ा, मानो वह उस विशाल शक्ति को रोक सकता हो। लेकिन हाथी ने उसे देखा तक नहीं। एक ही पल में उसका भारी पैर मेंढक के ऊपर पड़ा और सब समाप्त। एक कदम में उसका अभिमान, उसका भ्रम और उसका पूरा संसार मिट्टी में मिल गया। अंत में केवल एक आधा रुपया कीचड़ में पड़ा रह गया। जैसे माया अंत में हर जीव को अकेला छोड़ देती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात इस संसार के सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं, लेकिन अहंकार से मोहित जीव यह सोचता है, मैं ही करता हूं। यही भ्रम उसे बार बार गिराता है। इसी सत्य को श्रील नारोत्तम दास ठाकुर ने भी बताया। राजा का राज्य एक नाटक की तरह है, जो दिखता तो है पर वास्तव में स्थायी नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस अस्थायी संसार में अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण की शरण लेता है, क्योंकि अंत में न यह शरीर रहेगा, न धन, न शक्ति, न अभिमान। सिर्फ एक ही सत्य शेष रहेगा, श्री कृष्ण और उनकी भक्ति।